नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। दोस्तों, मैं आज आपको एक विषय के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कई सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि जिनको हड्डी रोग की समस्या होती है, ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम्स होती है, जॉइंट्स में पेन होता है या स्लिप डिस्क का पेन होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, घुटने में दर्द होता है या कंधे में दर्द होता है। तो कई सारे पेशेंट चाहते हैं हमारे पास, जैसे मान लो कि उनको परेशानी आई तो वो ये चाहते हैं कि उनको तुरंत आराम आ जाए। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो ऑर्थोपेडिक वाली चीज़ें हैं यानी कि हड्डी रोग वाली चीज़ें हैं, तो ये जो हमारी ब्रांच है यानी कि जो हमारी मेडिकल साइंस की ये वाली ब्रांच है, ये और ब्रांचों से अलग है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि अगर आपकी जैसे मेडिसिन की ब्रांच है, जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम हो गया, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, आपको दवाई दी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, शाम तक या अगले दिन तक आपको काफ़ी आराम आ जाता है। तो लेकिन जो हड्डी रोग वाली समस्याएं होती हैं, इसमें एकदम तुरंत आराम नहीं आता है। ठीक है, इसमें आराम धीरे धीरे करके ही आता है। चाहे आपको परेशानी आज से ही क्यों ना हो, चाहे आपको परेशानी 2-3 दिन से हो, लेकिन आप चाहें कि हमको एकदम तुरंत आराम आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आपकी नज़र में तो यह है कि हमको 4 दिन पहले ही दर्द हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जो 4 दिन पहले दर्द हुआ है, वो दर्द जो है धीरे धीरे करके हुआ है। धीरे धीरे करके कैसे हुआ है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, एक मॉडल है, मैं ये दिखा रहा हूँ, घुटने का मॉडल है। तो इसमें आप देख रहे होंगे, ये जो निशान है जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि चिकनी हड्डी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये धीरे धीरे करके ये नॉर्मल चीज़ है, ये सामान्य चीज़ है। तो घुटने में ये होना चाहिए। अगर ये घुटने में ये है तो ये आपका घुटना सामान्य है। लेकिन धीरे धीरे करके, अगर मान लीजिए ये एक और मॉडल मैंने दिखाया है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें हड्डी जो है हल्की हल्की घिसनी शुरू हो गई है। तो आपकी नज़र में तो हो सकता है कि मेरे को कि डॉक्टर साहब मेरे को 4 दिन से ही दर्द आया है, पर ये दर्द, ये जो हड्डी घिसी है, ये 4 दिन में नहीं घिसी है, ये हड्डी कई महीनों में घिसती है। लेकिन आपको दर्द आना 4 दिन पहले शुरू हुआ। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो हड्डी घिसी है वो कई महीनों में घिसी है, लेकिन आपको दर्द तब नहीं आया। लेकिन अब महीनों में घिस घिस करके अब इतना घिस गई कि अब आपको इसका दर्द आना शुरू हो गया। और एक और मॉडल है जिसमें कि हड्डी बहुत ज़्यादा घिस गई घुटने का। ये देखिए कितनी ज़्यादा हड्डी घिस गई है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, है ना। तो पूरा बहुत बहुत ज़्यादा हड्डी घिस गई है। तो अगर ऐसे मरीज हमको चाहेंगे कि हमको आराम एकदम तुरंत आ जाए, है ना, 2 दिन में आराम आ जाए या 5 दिन में आराम आ जाए, तो ये संभव नहीं है। आराम धीरे धीरे आता है इसमें। ठीक है, क्यों धीरे धीरे आता है? क्योंकि जो हड्डी घिस गई है, आपको ये पता होना चाहिए कि दोबारा ऐसी कोई दवा नहीं बनी है कि दोबारा से जो हड्डी घिस गई है वो वापस आ जाए। ठीक है, तो हड्डी वापस नहीं आ सकती। तो क्या करना होता है कि दवाइयाँ कौन सी दी जाती है कि और ज्यादा ना घिस जाए, जो घिस गया वो तो घिस गया, और ज्यादा ना घिस जाए, तो इसके लिए हम दवाई देते हैं। तो उसके अलावा हम क्या करते हैं, कुछ आपके जीवन शैली में बदलाव बताए जाते हैं। जीवन शैली में बदलाव कैसे? जैसे घुटने के मरीज है तो उनको हम क्या कहते हैं, जमीन पे ना बैठे, पालती ना मारे, है ना, इंडियन वाली टॉयलेट, देसी टॉयलेट, उसका इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ें, ऊबड़ खाबड़ जगह ना चलें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हम बोलते हैं मरीजों को। तो एक तो ये हो गया जीवन शैली में बदलाव। दूसरा चीज़ क्या होता है कि एक्सरसाइज। तो जितना घुटना घिसा हुआ है, किसी का मान लीजिए 20% घिसा हुआ है तो उसके हिसाब से एक्सरसाइज बताते हैं हम। किसी का घुटना मान लीजिए 70% घिसा हुआ है तो हम उसके हिसाब से एक्सरसाइज बताते हैं। ऐसे ही दोस्तों, जैसे कि स्लिप डिस्क है, ये आप सफेद सफेद देख रहे हैं, ये हड्डी है। ठीक है, बीच में ये दिखाई दे रहा है, ये जेली टाइप की होती है, इसको हम डिस्क बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं लाल लाल, तो यहाँ पे डिस्क क्या हुआ, अपनी जगह से स्लिप कर गया। तो डिस्क जब स्लिप कर जाता है तो क्या होता है, ये पीली पीली ये नस देख रहे हैं जिसको मैं हिला रहा हूँ, तो ये जो डिस्क है ये इसको दबा देती है। इससे क्या होता है, कमर में दर्द आ सकता है, कूल्हे में दर्द आ सकता है, कूल्हे से दर्द पूरे पैर में जा सकता है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में तो ये होगा डिस्क का पेन हमको 2 दिन पहले आया, बिल्कुल सही बात है, आपकी नज़र में 2 दिन पहले आया, लेकिन इसमें आराम धीरे धीरे आएगा। इसमें भी वही चीज़ है कि इसमें जो दवाइयाँ दी जाती है वो धीरे धीरे ही असर करती हैं। ठीक है, दवाइयाँ एकदम हाई डोज में नहीं दे सकते हम। ठीक है, और हम जो है दोस्तों अपने यहाँ पे हम जो है दर्द की दवाइयाँ बिल्कुल ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, हम करते ही नहीं है। बस उन्हीं मरीजों में हम दर्द की दवा इस्तेमाल करते हैं जो चल ही नहीं पा रहे, जिनको बहुत ज़्यादा पेन है। वरना तो हम
अलग से लिख देते हैं कि अगर दर्द बहुत ज्यादा हो तभी खानी है दर्द की दवा, वरना नहीं खानी है। तो हम जो दर्द का कारण है हम उसका इलाज करते हैं, ठीक है। तो दर्द का कारण का इलाज करते हैं। दूसरी चीज क्या है, आपको कुछ अपनी जीवन शैली में बदलाव बताते हैं। जैसे अब डिस्क की परेशानी है तो उसमें हम क्या कहते हैं, सामने नहीं झुकना है, ठीक है, भारी वजन नहीं उठाना है। अगर आपको कोई वजन उठाना भी है, कोई चीज अगर उठानी भी है, जैसे पेन आपका गिर गया जमीन पर, तो आपको पेन उठाना है तो घुटना मोड़ के बैठ जाइए, फिर उठाइए पेन, है ना। उसमें भी हम इंडियन टॉयलेट्स का मना करते हैं, हम कहते हैं वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना है। सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ना है, अगर सीढ़ियाँ चढ़ना पड़े बाई चांस तो रेलिंग को पकड़कर जोर देकर ही चढ़े, जोर देकर ही उतरे, ठीक है। तो ये सारी चीजें भारी वजन उठाने के लिए भी मना करते हैं। तो ये हो गए हमारे जीवन शैली में बदलाव। और नस को खोलने के लिए यानी कि डिस्क की प्रॉब्लम के लिए कुछ हम एक्सरसाइज बताते हैं। तो उसमें क्या होता है, एमआरआई जब हम कराते हैं कोई डिस्क की प्रॉब्लम के लिए, एमआरआई से ही पता चलता है। तो एमआरआई के हिसाब से जो एक्सरसाइज होनी चाहिए वो हम आपको बताते हैं कि कोई किसकी डिस्क कितनी बाहर निकली है, उसी हिसाब से उसका समाधान होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर चीज चाहें कि हमको एकदम तुरंत आराम आ जाएगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि जादू नहीं होता है इसमें। क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये आपको मेडिकल साइंस के हिसाब से ही ट्रीटमेंट होगा। और हमें ये भी देखना पड़ता है मरीज को इसके अलावा और कोई बीमारी तो नहीं है, शुगर की बीमारी तो नहीं है, हार्ट की तो नहीं है ना, और कोई दूसरी चीज तो नहीं है। तो हमें सारी कंडीशन को देखकर उसके अनुसार हम दवाई देते हैं, तो धीरे धीरे करके ही आराम आता है। पर जो आराम आएगा वो लंबे समय तक आएगा, वो थोड़े समय तक नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों कई सारे मरीज जो हमारे पास, हम ये वीडियो हमने हम लोगों के लिए बनाया, जो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हमको अभी हमने आपका दवाई 4 दिन खाया, हमको ज्यादा आराम नहीं आया, कम आराम आया। तो ये उन लोगों के लिए, तो उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हड्डी की जो चीजें होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसमें आराम धीरे धीरे ही आता है। तो एकदम तुरंत आराम तो यही है, पेन किलर दे देंगे आपको, आप हो गए, हम एकदम ठीक हो गए। पर खाली पेन किलर यानी कि दर्द की दवा, खाली दर्द की दवा इसका हल नहीं है। तो हम जो भी चीजें लेकर चलते हैं, तो हम दर्द की दवाइयां ना के बराबर लिखते हैं, या तो लिखते ही नहीं है, या लिखते हैं तो उन लोगों को लिखते हैं जिनको बहुत ज्यादा दर्द है। और उनको भी हम ये तब कहते हैं कि जब ज्यादा दर्द हो तभी खानी है, वरना दर्द की दवा नहीं खानी है। तो जो दर्द का कारण है हम उसका इलाज करते हैं, उसी के अनुसार आपकी जीवन शैली में बदलाव बताते हैं, उसी के अनुसार कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। तो ज्यादातर मरीज जो है हमारे 70 से 80% इन्हीं चीजों से ठीक हो जाते हैं। और कुछ मरीज जो होते हैं 10 से 20% जो इन चीजों के करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर आगे और भी चीजें होती हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताएंगे आपको। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई सवाल जवाब पूछने हो, या कोई आपके दिमाग में और कोई वो हो क्वेश्चंस हो, है ना, तो आप हमारे प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो नंबर है वो आप नोट कर सकते हैं, 9368903155। आप इस पे व्हाट्सएप करके भी हमको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।